नमस्कार दोस्तों। 2025 के अंदर लो मेंटेनेंस गार्ड डॉग कौन कौन से हैं जिनका मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं आने वाला, उसके बारे में बात करता हूँ। देखो, डॉग हम ले तो लेते हैं लेकिन उनको मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं बात करूँ अगर तिब्बतन मास्टिफ जैसे डॉग ब्रीड की, तो उसके अंदर आप 3 से 4 रॉटवाइलर मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। या आप 3 से 4 जर्मन शेफर्ड मेंटेन कर सकते हो एक तिब्बतन मास्टिफ रखने के अंदर। तो ऐसे होता है कि लोग शौक में डॉग लेके तो आ जाते हैं, लेकिन मेंटेनेंस उनका ज़्यादा आने लगता है तो फिर उसको बाहर रोड पे छोड़ देते हैं या फिर उनकी केयर नहीं कर पाते। तो मैं अब एकदम लो मेंटेनेंस डॉग लेके आया हूँ, और वो भी गार्ड डॉग। इनमें कुछ डॉग ऐसे हैं जो इंडियन ब्रीड्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो फॉरेन की हैं। आइए जानते हैं कौन सी वो डॉग हैं। इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना, और शेयर उन तक जरूर कर देना जो एक गार्ड डॉग लेने जा रहे हैं एकदम लो मेंटेनेंस। सबसे पहले मैं बात करूं, देखो इसमें कोई भी डॉग फर्स्ट सेकंड या थर्ड पे नहीं है। मैं एकदम सारे जो डॉग बता रहा हूँ वो इक्वल ही लो मेंटेनेंस डॉग हैं। तो पहले मैं बात करूं, सबसे पहले मैं प्रमोट करना चाहूंगा इंडियन स्ट्रीट डॉग को। यकीन मानो, इनसे ज़्यादा लो मेंटेनेंस और गार्ड डॉग के रूप में आपको कोई दूसरा डॉग नहीं मिलने वाला। बहुत ही बेहतरीन गार्ड डॉग हैं, बहुत ही लॉयल डॉग होते हैं ये, और इनका खर्चा कुछ नहीं आता। हर क्लाइमेट को आराम से ये समझ जाते हैं, आराम से रहते हैं, क्योंकि ये इंडियन ब्रीड है। इंडियन क्लाइमेट को, जैसे कभी बारिश आती है तो बारिश में भी सर्वाइव कर रहे हैं, तो गर्मी में भी कर रहे हैं, ठंड में भी कर रहे हैं, तो इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप इनको एडॉप्ट कर सकते हो, और ये आपको एकदम ऐसा है कि फ्री के अंदर भी मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम चले दूसरी डॉग के ऊपर, तो वो है कोम्बाई। अब कोम्बाई को ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट जरूर हो सकता है, क्योंकि ये डॉग जो है मोस्टली साउथ में मिलता है। अगर हम इसको इंडियन रॉटवाइलर भी कहें तो गलत नहीं होगा, काफ़ी डेंजरस आता है ये। गार्ड के रूप में एकदम बेस्ट डॉग है, और मेंटेनेंस तो एकदम ना के बराबर इसका मेंटेनेंस आता है, ठीक है। खाने पीने के शौकीन थोड़े जरूर होते हैं, लेकिन आप इसको किसी भी डाइट पे आप आराम से रख सकते हो। उसके बाद आ जाता है साउथ का ही एक डॉग ब्रीड जिसका नाम है राजा पल्यम। राजा पल्यम के बारे में बताया जाता है कि राजा पल्यम ने मिलकर टाइगर से भी फाइट की थी और उसको मार दिया था अपने ऑनर को बचाने के लिए। अब ऐसी स्टोरी बताई जाती है साउथ में, अब इसमें कितनी रियलिटी है कितनी नहीं, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। अगली जो डॉग ब्रीड आ जाती है वो है मुढोल हाउंड। ये इंडियन आर्मी के अंदर भी जा चुका है। ये भी प्योर इंडियन डॉग ब्रीड है और एकदम एफर्टलेस डॉग है। ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे इसके ऊपर, ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं आएगा, लो मेंटेनेंस डॉग ब्रीड है ये। उसके बाद आ जाता है डॉल्मेशियन। कुछ लोगों को डॉल्मेशियन एकदम ऐसा लगता होगा कि हाँ यार एकदम फैमिली डॉग है लाइक लैब्राडोर, लेकिन मेरे दोस्त ये भोली शक्ल वाला एक बहुत ही खतरनाक गुंडा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा वॉच डॉग भी है, गार्ड डॉग भी है, और लो मेंटेनेंस है, तो आप इसको भी रख सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो फॉरेन ब्रीड है या कुछ एकदम प्योर ब्रीड में ना, ये एक ऐसा डॉग है जो आपको एकदम सही प्राइस में मिल जाएगा, ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर हम चलें तो वो है डॉबरमैन। डॉबरमैन, यकीन मानो मेरे दोस्त, बहुत ही बेहतरीन गार्ड डॉग है। सब लोग जानते हैं कितना वफादार डॉग है, अपने ऑनर के लिए मरने को भी हमेशा तैयार रहता है, और मेंटेनेंस तो एकदम लो मेंटेनेंस डॉग है। हाँ, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि ये डॉग बड़े घरों में रखे जाते हैं जहाँ पे ये फ्री घूम सके, भाग सके, क्योंकि ये सारे सारे दिन भागता रहेगा, इसका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। अगली जो डॉग ब्रीड है वो है बेल्जियन मेलनोइस। ये जर्मन शेफर्ड के कजन भाई जैसे लगते हैं, और आर्मी और पुलिस के तो फेवरेट है ये। इनफैक्ट जर्मन शेफर्ड या लेब्राडोर से भी ज़्यादा इन डॉग को रखा जाता है आर्मी में और पुलिस में। केवल इंडियन आर्मी में ही नहीं, वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री हैं वहाँ की पुलिस में और आर्मी में ये डॉग आपको जरूर मिलेगा। बहुत इंटेलिजेंट डॉग होता है, बहुत ब्रेव होता है, फियरलेस होता है, और लॉयल डॉग होता है। गार्ड के रूप में पर्सनल प्रोटेक्शन भी ट्रेन करना चाहते हो तो कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन डॉग है। उसके बाद आ जाता है डच शेफर्ड। ये भी बेल्जियन मेलानोइड की तरह ही डॉग है। अगर ये आपको प्योर डॉग ब्रीड मिल जाता है तो आप लीजिए जरूर, बहुत ही लो मेंटेनेंस डॉग है। हाँ, ये आपको मिलेगा थोड़ा कॉस्टली, क्योंकि ये इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है इंडिया के अंदर। इसके जो ब्रीडर्स हैं वो गिनती के ही है। अगली और लास्ट जो डॉग ब्रीड है वो है APBT, अमेरिकन पिटबुल टेरियर। यकीन मानो मेरे दोस्त, जैसे मैंने इंडियन स्ट्रीट डॉग के बारे में बताया था, ऐसे ही ये डॉग है। कुछ इसमें खर्चा नहीं आने वाला, और बहुत ही लो मेंटेनेंस डॉग है ये। गार्ड के रूप में तो हम सब लोग जानते हैं कि कैसा ये प्रोटेक्टिव डॉग है। इसके बारे में कुछ मिथ है, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ओनर पे अटैक करता है, लेकिन वो जब करता है जब आप इसको प्रॉपर वर्कआउट, एक्सरसाइज, सोशलाइज नहीं करवाते हो। ये डॉग बड़े फार्म हाउस पे ही रखे जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, छोटे घरों के लिए थोड़ी दिक्कत कर सकते हैं। लो मेंटेनेंस डॉग है। कलर की बात करें तो सभी कलर में आएगा जिस कलर में हमारे इंडियन स्ट्रीट डॉग आते हैं। और दूसरी बात है, ये डॉग ज़्यादा बड़ा नहीं होता, कॉम्पैक्ट साइज का होता है, यानी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत भारी डॉग होता होगा। अब ये कुछ ऐसी डॉग ब्रीड थी जो एकदम लो मेंटेनेंस है, जिनका कुछ खर्चा नहीं आने वाला, खाली खाने पीने के शौकीन होते हैं। आप इनको कुछ भी खिला सकते हो, अच्छी डाइट दे सकते हो। बट मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, चाहे आप एक इंडियन स्ट्रीट डॉग एडॉप्ट करें या एक प्योर डॉग ब्रीड रखें, उनकी कैल्शियम, मल्टीविटामिन और डिवॉर्मिंग, इन 3 चीज़ों का ध्यान तो जरूर रखना है, ठीक है। कैल्शियम तो बहुत जरूरी है देना, और डिवॉर्मिंग करवाना। दूसरी चीज़, इनको वैक्सीनेशन जरूर लगवाइए। इनको जो भी इनके वैक्सीनेशन होते हैं वो आपको कंप्लीट करने बहुत जरूरी है, बस। और ये एकदम लो मेंटेनेंस डॉग है, इनके अंदर आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला। अब इनमें मैंने वो डॉग्स नहीं रखे जो
वर्ल्ड वाइड काफी पॉपुलर है एज ए गार्ड डॉग, लाइक रॉटवाइलर या जर्मन शेफर्ड। तो देखो रॉटवाइलर या जर्मन शेफर्ड लो मेंटेनेंस डॉग नहीं है, उनका मेंटेनेंस जब मीडियम आता है, ऐसा नहीं है बहुत हाई मेंटेनेंस डॉग है, लेकिन हाँ उनका जो मेंटेनेंस है वो मीडियम आता है। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये जो डॉग मैंने बताए थे ये सारे के सारे लो मेंटेनेंस है, प्रॉपर गार्ड डॉग है, प्रॉपर एक लोयल डॉग है, प्रोटेक्टिव डॉग है। ध्यान रखना इन डॉग को रखने से पहले, क्योंकि ये गार्ड डॉग हैं, फाइटिंग डॉग हैं, तो इनको रखने से पहले आपको ट्रेंड करना बहुत जरूरी है, इनको सोशलाइज करना बहुत जरूरी है। और पिटबुल जैसी डॉग ब्रीड को रखने से पहले आप एक बार 100 बार सोच लेना कि आप इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इस वीडियो पे अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।